हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं रखा करते मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि मकबरे। यहाँ से पीसी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैप बना के पढ़ेंगे और जहाँ पे जैसे कोरिलेशन विधि के माध्यम से किस टाइप से याद किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हम बना लेंगे सबसे पहले मैप। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप। थोड़ा नीचे से बनाते हैं छोटा सा। ये है हमारा मध्य प्रदेश का छोटा सा मैप। ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से। इस टाइप से आप मध्य प्रदेश का मैप बनाना सीख लीजिएगा। ये है मध्य प्रदेश का मैप। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के समाधि एवं मकबरे। दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश का मैप? हाँ, दिखाई दे रहा है। हम देख लेंगे सबसे पहले ग्वालियर में। ग्वालियर, यहाँ से एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, एमपी एसआई। जैसे एमपी एसआई का भी नोटिफिकेशन आ गया तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे झलकारी बाई की समाधि कहाँ पे स्थित है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ये तात्या टोपे की समाधि। इस टाइप से कि क्वेश्चन जैसे आपको देख दिया कि झांसी की रानी की समाधि कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है। ग्वालियर में स्थित है। इस टाइप से हम देख लेंगे। पहले मैप बना लेंगे। मैप से बनाने से ये होता है आपको लोकेशन याद हो जाएगा। जैसे ग्वालियर है तो ग्वालियर में कौन कौन से मकबरे स्थित है, तो ग्वालियर में है पहला आ जाएगा झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। रानी लक्ष्मी बाई की समाधि। सेकंड नंबर पे आ जाएगा, जैसे इनकी सहायिका थी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि तो है ग्वालियर में, लेकिन इनकी सहायिका का नाम था झलकारी बाई। क्या नाम था? झलकारी बाई। तो आपको सभी को पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, तो झांसी की रानी थी। इस टाइप से आप मैं याद करने का तरीका भी बता दूंगी। ये इसका नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई की समाधि, बाई की समाधि। जैसे आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की। कहाँ की थी? झांसी की। तो आप झांसी से कर लो ना झलकारी बाई। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो सहायिका थी इसका नाम क्या था? झलकारी बाई। और एक है जैसे रानी अविंताबाई की सहायिका का नाम है गिरधारी बाई। तो दोनों में कंफ्यूजन होता है कि रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका कौन सी है और अविंताबाई की सहायिका कौन सी। तो इसमें कंफ्यूज होता है। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ कहाँ पे है? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की थी। झांसी से हो जाएगा झलकारी बाई। झलकारी बाई किसकी सहायता थी? सहायिका थी, लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। फिर आ जाएगा तानसेन की समाधि। तानसेन, तानसेन की समाधि। तानसेन से क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी प्री में कि तानसेन का जो पहले नाम था, बचपन का नाम क्या था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? राम तनु पांडे। फिर आ जाता है इसमें मोहम्मद मोहम्मद गोस का मकबरा। गोस का मकबरा। जैसे हमने ग्वालियर में लिख लिया कि किस किस की समाधि। इस टाइप से आप मैप बना के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैप बना के आप लिख लेते हैं तो एक बार आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। बार बार अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ग्वालियर में 4 लोगों की समाधि है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, झलकारी बाई की समाधि। झलकारी बाई किसकी? इनकी सहायिका थी। किसकी? लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। तानसेन की समाधि कहाँ पे है? ग्वालियर में। और तानसेन का बचपन का नाम था रामतानु पांडे। और मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। फिर आ जाता है यहाँ पे भिंड। भिंड जिला है। भिंड में किसकी समाधि है? मल्हार राव होलकर की। मल्हार राव होलकर की। मल्हार राव होलकर की समाधि। दिखाई दे रहा है? देखो, भिंड डिस्ट्रिक्ट में स्थित है मल्हार राव होलकर की समाधि। मल्हार राव कौन थे? तो आप सभी को पता होगा। जो अहिल्याबाई थी उनके ससुर का नाम क्या था? मल्हार राव।
तो जो अहिल्याबाई की जो ससुर जी है मल्हारराव होलकर की समाधि कहाँ पे स्थित है? भिंड जिले में स्थित है। फिर यहाँ पे आ जाता है शिवपुरी। शिवपुरी, शिवपुरी में किस किस की समाधि है? तो शिवपुरी में स्थित है तात्या टोपे की समाधि। तात्या टोपे की समाधि। सेकंड नंबर पे आ जाता है सांख्य राजे सिंधिया की समाधि। सिंधिया की समाधि। फिर आ जाता है इसमें जैसे शिवपुरी के सावरा क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र? सावरा क्षेत्र। शिवपुरी के सावरा क्षेत्र में स्थित है पीर बुधन का मकबरा। पीर बुधान का मकबरा। जैसे आप देख सकते हैं शिवपुरी में किस किस के मकबरे हैं। शिवपुरी में तात्या टोपे की समाधि है, सांख्य राजे सिंधिया की समाधि है और शिवपुरी के सावरा क्षेत्र में स्थित है पूर्वधन का मकबरा। सावरा क्षेत्र में किसका? पूर्वधन का मकबरा था। फिर हम देख लेंगे, यहाँ पे आ जाता है राजगढ़। राजगढ़, राजगढ़ के सारंगपुर में, कौन सा? सारंगपुर। राजगढ़ के सारंगपुर में किसका मकबरा है? तो यहाँ पे आ जाता है बाज बहादुर का मकबरा। बाज बहादुर, बाज बहादुर का मकबरा। राजगढ़ के सारंगपुर में बाज बहादुर का मकबरा है। और सेकंड नंबर पे आ जाता है रानी रूपवती, रानी रूपवती का मकबरा। जैसे आपने देखा होगा, अगर मेले पड़े हो, महल पड़े हो, तो जैसे महल में मैंने बताया था कि मालडू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से महल है। तो जहाज महल, हिंदला महल, रानी रुकमती महल, बाज बहादुर महल कहाँ पे आता है? मांडू में। लेकिन इनकी जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है? जैसे मांडू यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है? मांडू यहाँ पे आ जाता है, लेकिन इनका जो मकबरा है वो कहाँ पे है? राजगढ़ के सारंगपुर में। किसके? बाज बहादुर का मकबरा। रानी रुकमती का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो राजगढ़ के सारंगपुर में स्थित है। और महल कहाँ पे स्थित है? तो मांडू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर आ जाते हैं मंदसौर। मंदसौर में है यशवंत राव का मकबरा। यशवंत यशवंत राव का मकबरा। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में यशवंत राव का मकबरा स्थित है। फिर हम देख लेंगे, यहाँ पे आ जाता है धार। धार में आ जाता है चंगेज का मकबरा। चंगेज, चंगेज का मकबरा। मांडू में आ जाता है, मांडू में आ जाता है, अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ जाता है खरगोन। खरगोन, खरगोन के रावर खेड़ी में। खरगोन के रावर खेड़ी में किसका मकबरा स्थित है? तो यहाँ पे है पेशवा बाजीराव का मकबरा। पेशवा बाजीराव का मकबरा। दिखाई दे रहा है नीचे पर। खरगोन रावरखेड़ी में है पेशवा बाजीराव का मकबरा। बाजीराव का मकबरा। फिर आ जाता है यहाँ पे बुरहानपुर। बुरहानपुर
बुरहानपुर में आ जाता है दौलत खां लोधी का मकबरा, दौलत खां लोधी का मकबरा। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है मुमताज का मकबरा, मुमताज का कब्र। जैसे आप सभी को पता होगा जो बुरहानपुर स्थित है वहां पे किस किस का मकबरा है, दौलत खां लोधी का मकबरा है और किसका है, मुमताज का कब्र वहां पे दफनाया गया था। जैसे आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल बना हुआ है, तो जो पहले जो मुमताज के नाम से वहां पे ताजमहल बना है, लेकिन जो मुमताज की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे वो कहाँ पे थे, बुरहानपुर में। तो वहां पे बुरहानपुर में वहां पे उनको दफनाया गया था। बाद में कब्र को खोद के कहा लेके चले गए आगरा में। तो जैसे बुरहानपुर और दौलत खां मुमताज को किस टाइप से याद करेंगे, दौलत खाना कैसी बुरी बात है, तो दौलत खाना बुरी बात से बुर से हो जाएगा बुरहानपुर, और दौलत खां लोधी, दौलत खाना बुरी बात है, दौलत से हो जाएगा दौलत खां लोधी। मुमताज का कब्र, जैसे किसी को एक बार दफनाने के पश्चात फिर से निकालना अच्छी बात है क्या, नहीं, बुरी बात है। तो किस टाइप से याद करेंगे कि मुमताज को एक बार दफनाने के बाद फिर से निकाल, मतलब ये बुरी बात है। मुमताज का कब्र कहाँ पे था, बुरहानपुर में स्थित है। जैसे खरगोश ने बाजी मारी, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं कि क्योंकि खरगोन में है पेशवा बाजीराव का मकबरा है, तो खरगोश ने बाजी मारी, बाजी से हो जाएगा बाजीराव और खरगोश से हो जाएगा खरगोन। फिर आ जाते हैं यहाँ पे जबलपुर। जबलपुर में किसका मकबरा है, तो रानी दुर्गावती की समाधि, दुर्गावती। फिर आ जाता है मंडला। मंडला में आ जाता है रानी अवंतीबाई, अवंतीबाई की समाधि। फिर उनकी जो सहायिका था उनका क्या नाम था, गिरधारी बाई, गिरधारी बाई की समाधि। ये दोनों की जो समाधि है वो कहाँ पे स्थित है, ये इनकी क्या थी, सहायिका, अवंतीबाई की सहायिका थी ये, सहायिका। ये दोनों मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, रानी अवंतीबाई की समाधि। और जैसे कि किस टाइप से याद करेंगे कि रानी अवंतीबाई की जो सहायिका थी वो गिरधारी बाई थी। जैसे अवंतीबाई जब गिरती थी तो उन्हें संभालने के लिए कौन था, गिरधारी बाई थी। तो गिरने से हो जाएगा गिरधारी बाई, किनकी सहायिका थी, अवंतीबाई की सहायिका थी। और अवंतीबाई गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पे स्थित है, मंडला में। जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि है। रानी दुर्गावती को आप सभी जानते होंगे, गोंड शासिका थी। कैसी थी, गोंड शासिका थी रानी दुर्गावती। फिर यहाँ पे आ जाता है हरदा। हरदा के सडलपुर में, सडलपुर, हरदा के सडलपुर में किसका मकबरा स्थित है, तो यहाँ पे काना बाबा का, काना बाबा का मकबरा। हरदा के सडलपुर में किसका मकबरा स्थित है, काना बाबा का मकबरा स्थित है हरदा के सडलपुर में। मांडू में स्थित है हसंग शाह का मकबरा, हसंग शाह का मकबरा। जैसे कि यहाँ पे देख लिया हमने, मांडू में स्थित है हुसंग शाह का मकबरा। और यहाँ पे आ जाता है भोपाल, भोपाल में स्थित है, भोपाल में स्थित है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, सिद्दीकी का मकबरा। जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले हमने देख लिया, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्वालियर में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। रानी लक्ष्मीबाई के सहायिका का नाम था
झलकारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। फिर तानसेन की समाधि, फिर आ जाता है मोहम्मद गज का मकबरा, कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। फिर हमने देख लिया भिंड में किसका मकबरा है? मल्हार होलकर की समाधि है। फिर आ जाता है शिवपुरी, शिवपुरी में तात्या टोपे की समाधि है। सांग के राधे सिंधिया की समाधि, शावरा, शिवपुरी के शावरा क्षेत्र में आ जाता है पीर बुदान का मकबरा। फिर देख लिया राजगढ़, राजगढ़ के सारंगपुर में किसका है? बाज बहादुर का मकबरा है। रानी रूपवती का मकबरा स्थित है। मंदसौर में यशवंत राव का मकबरा, यशवंत राव कौन था? वो भी हल्कर वंश का एक शासक था। फिर हमने देख लिया भोपाल में नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। धार डिस्ट्रिक्ट में चंगेत, अब्दुल्ला शाह चंगेत का मकबरा कहाँ पे स्थित है? धार में। मांडू में हसन शाह का मकबरा स्थित है। खरगोन के रावरखेड़ी में पेशवा बाजीराव की समाधि है, समाधि या मकबरा स्थित है। ब्रह्मपुर में दौलत खान लोधी का मकबरा, मुमताज महल का कब्र स्थित है। हरदा के सडलपुर में है काना बाबा का मकबरा। जबलपुर में गोंड शासिका, जो प्रमुख शासिका थी, फेमस शासिका थी, रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। फिर मंडला में देख लिया रानी अंतीबाई की समाधि और गिरधारी बाई की समाधि। इस टाइप से ये क्लास खत्म होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।